चल रज्जो, स्टार्ट करें? रेडी, एक्शन। राधे राधे बोल रहे हैं सबको। हमारे चैनल रज्जो की रसोई में आप सबको स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं लौकी के कोफ्ते। कट कट कट। अरे यार रज्जो, तू वीडियो बना रही है कि एहसान कर रही है? स्माइल रखना है यार फेस पे। चल, रेडी, हो एक्शन। राधे राधे बोल रहे हैं सबको। आप सबको स्वागत है हमारे चैनल रज्जो की रसोई में। और आज हम बनाने वाले हैं छुपे भय लौकी के कोफ्ते। छुपे भय जाके लाने कह रहे हैं हम, क्योंकि ये लौकी के जो कोफ्ते हम बनाएंगे अभी आपको दिखाएंगे, वहाँ के बीच में छुपो है मिठो मिठो किशमिश। और जो किशमिश है ना, हमारे दरोगा जी को बहुत पसंद है। कट कट कट। रज्जो यार, तू ऐसे वीडियो बनाएगी तो कैसे काम चलेगा? हर बात में जीजू को डालना जरूरी है? क्या करे बिन्नो, तुम जानती हो ना हमें तुम्हारे जीजू के बिना रहने की आदत नहीं है, और ना ही तुम्हारे जीजू को है। अभी तक घर में होते ना तो 10 बार रज्जो 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 करके जान खा जाते हैं हमारे। जुराबे कहाँ है, शर्ट कहाँ है, बटन टूटी भई है, कंघा कहाँ है हमाओ। इतनी परवाह होती ना तेरी तो वो ज्योतिषी के चक्कर में जाके तुझे छोड़ने की बात नहीं करते। मेरा तो मन कर रहा है ना जीजू की मैं बैंड बजा दूं, वो तो तेरा चेहरा सामने आ जाता है, वरना तो मैं। हमें नहीं पता सब, बस हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तू कुछ भी मत कर, फेस पे स्माइल रख, वीडियो बनाते हैं, व्यूज मिलेंगे। सच के बिना मौका कछु करने को मन नहीं कर। खाली बैठी रहेगी तो कैसे काम चलेगा? इंसान को बिजी रहना पड़ता है, तभी तो दिमाग चलता है। चल। सही कह रही हो तुम। कुछ भी करने जाते हैं ना, तुम्हारे जीजू को चेहरा हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, तेरा रकम को मुंह बनाते हुए। तुमको तो पता है ना उन्हें खाना कितना पसंद है। तभी तो तुझे हलवाई बना के रखा था। अब उनकी प्रमोशन की बात आई तो दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दिया। मक्खी बोल रही तुम हमें? अरे तू शब्दों पे मत जाया कर, फीलिंग समझ, फीलिंग। यार तुझे आगे बढ़ना है ना? तो तुझे बनानी पड़ेगी वीडियो। चल वीडियो बनाते। ठीक है, ट्राई करते हैं। मुंह धो के आए? ये हुई ना बात। चल। ठीक लग रहा है? ठीक है, एकदम परफेक्ट। एक्शन। राधे राधे बोल रहे हैं सभी को। हमारे चैनल रज्जो की रसोई में आप सबको स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं कोफ्ते, लौकी के छुपे भय कोफ्ते। दरोगा साहब, आप खुद पुलिस महकमे से हैं और कानून तोड़ रहे हैं। अरे यार, तो ऐसा कौन सा कानून तोड़ दो? बता, काऊ को खून कर दो, डकैती डाल का कर दो हमने? दरोगा साहब, चलती सड़क पर आपने गाड़ी लगा दी है, कहीं आपको पार्किंग का निशान दिख रहा है? नहीं। तो क्यों लगा दी गाड़ी? अरे समझ, तू अपनी जगह सही है, लेकिन एक बात बता, हम थोड़ी सी चाय पीने का गए, 2 मिनट गाड़ी खड़ी कर दी, ऐसा कौन सा कोहराम मच गया? तू यार, हम खुद जिम्मेदार आदमी है, तो ध्यान दे, हम खुद पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले पर आप झाड़ रहे हो। लगता है ज्यादा प्यार से बात कर ली मैंने, ऐसे नहीं मानोगे। जो मानोगे मतलब? जो का कर रहा हूँ? फर्जी का दे रहा हूँ हमें? नो पार्किंग जोन में गाड़ी लगाई है, 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तू हमसे पैसे वसूलेगो? अबे हम लेने वाली पार्टी, हम देने वाली पार्टी नहीं है। तेरे बाप में हमें हमसे 1 रुपया निकाल के दिखा दी ना, तू 1 रुपया ले, वसूल करके दिखा। दरोगा साहब, जुर्माना तो भरना पड़ेगा, वरना लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। कबूल, लाइसेंस हमारा कैंसिल हो जाए? तू, तेरी सारी अबे औकात है हमारा लाइसेंस कैंसिल करेगो? तू हमें जान तो नहीं है। ये तो देख चुका है, देख चुका। देखो दरोगा आप पूछेंगे। दरोगा होंगे आप अपने थाने के, यहाँ पे जोर दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, वरना ये स्कूटर भी जब्त कर लूंगा। सारे हमसे इस तरीके से बात कर रहे हो? तेरी सारे अबे हम औकात नहीं समझते, कैसे बात कर रहे हो? दरोगा साहब, उंगलियां ना दिखा। मैं कह रहा हूँ दरोगा साहब, छोड़िए कॉलर। ना छोड़ेंगे, छोड़िए कॉलर, वसूल ले पैसा। कॉलर छोड़िए, 1000 रुपये लेके दिखा। खोलिए कॉलर। हम सारे कहीं से फूक मारेंगे, उड़ जाएगा। तो सिंह, जैन साहब, जय हिंद। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये भैया को ब्याह हो रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा हो जो आदमी हमसे, हमें बुरा लगो। जय हिंद साहब। जय हिंद साहब, दरोगा साहब ने नो पार्किंग जोन में गाड़ी लगा दी है और चाय पीने चले गए थे। मैंने इनको बताया और इनकी गाड़ी का चालान काटा तो मुझे धक्का दे रहे हैं और मुझसे फिजिकल भी हो रहे हैं।
शेम शेम पॉपी शेम कपूर सिंह, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। दूसरे पुलिस वाले को धक्का मारते हो एक पुलिस वाले होके। ना हमने धक्का नहीं मारो, जाने शुरू से हमसे बदतमीजी से बात करी, अब बात कर। वो मैंने नहीं देखा, मैंने अभी जो देखा वो मैं बता रहा हूँ। तुमने बहुत ही बदतमीजी की है, इसे धक्का मारा, इसका कॉलर पकड़ा है, फिजिकल हुए हो। यू आर सस्पेंडेड, यू आर सस्पेंडेड। नहीं 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 जी कैसी बातें कर रहे हैं हम जुर्माना दे देंगे, हमने मना करी, काम देने ही वाले थे, आप आ गए। कपूर सिंह, मुझे यूं लगता है कि तुमको कुछ दिन मुझे घर पे बिठाना होगा। जब तुम्हें नियम और कानून समझ में आ जाए तब वापस आ जाना। यू आर सस्पेंडेड। अरे हमारी बात तो सुनो। सस्पेंडेड। अरे हम पैसा सस्पेंडेड। जुर्माना दे रहे। घर जाओ। लो मारो, ले जा, खुश हो जा। जो हमारे साथ का हो रहा हो, कौन सी साढ़े शादी शुरू हो गई। गुरुजी कह रहे थे हमारा वो आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, वो यहाँ आशीर्वाद है, तबे फोन लगा रही। गुरुजी की जय हो। क्या हुआ बच्चा, हमें याद किया? बच्चे को उतर गो कच्चा। अरे गुरुजी हमारे सब इतने चौपटी चौपट मामला हो रहा हो, आपने तो हमें कछु और सपनी दिखाई थी, हमें तो सस्पेंड हो गई मामूली सी बात पे। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। अरे आपने ढंग से सुनी नहीं है गुरुजी, हम जो कह रहे हम सस्पेंड हो गए, उतर गए कपड़ा हमारे। हाँ हाँ, तुम सस्पेंड हो गए, तो इसमें दुख की क्या बात है? गुरुजी हमें जब बात पे मिठाई बांटने की तो लगनी रही जरूरत हैगी। बेटा, तुम फिर वही पास की देख रहे हो और हम दूर की। देखो, तुमने स्प्रिंग इफेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। स्प्रिंग को 1 इंच दबाओगे तो वो फिर 10 इंच ऊपर आएगा। तो आपको कहने को का मतलब हम स्प्रिंग पे बैठ जाएं और उचक जाएं? आप हमें सरल सरल भाषा में बताओ, जो हमारे साथ हो कर रहा हुए घटित। सीधी सी बात है बच्चा, जितना नीचे गिरोगे उतना ही ऊपर जाओगे। अब अगर आज सस्पेंड हुए हो तो कल एसीपी से कई गुना बढ़ के प्रमोशन मिलना तय है। सच्ची गुरुजी? हमने आज तक कभी झूठ कहा है? नहीं कहो गुरुजी। खुश रहो। धन्यवाद गुरुजी, समझ गए। स्प्रिंग में बैठने पड़ेगा। चलो। मास्टर जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। भूत के जैसा यहाँ क्यों खड़े हो? कक्षा के अंदर क्यों नहीं गए? मास्टर जी मैं तो जाने ही वाला हुआ, तो बस मैं आपको इंतजार कर रहा हुआ, तो कहे थे मुझको ना आपके बारे में एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। हमारे बारे में? हाँ, असल में जब से मैंने आपको हाथ देखा तो ना, तो मेरे दिमाग में कछु ना कछु आपके बारे में चलते ही रहता है। आप एक काम करो, आप अपना हाथ जरा दोबारा दिखाओ। क्या मुसीबत है यार, लो देखो। क्या दिख रहा है? देखिए मास्टर जी, जो आपकी हाथ की लकीरें हैं जो साफ साफ कह रही हैं। क्या कर रही है? ये कह रही हैं कि आपको ना एक बच्चा जाके हाथ पे स्टार को निशान हो, बाको और बाकी परिवार में थे कोई भी हो, बाको आपको फेल ना करना हो। और अगर फेल कर दिए तो फिर आपके जितने भी सितारे मैंने मतलब सितारे हैं ना, वो सब उल्टी दिशा में भगने लगेंगे, आपके संग सबका जो उल्टा सीधा होने लगेगा। अरे लेकिन ऐसा बच्चा ढूंढेंगे कहाँ? गुड आफ्टरनून मास्टर। हाँ गुड आफ्टरनून। अरे रे चमची बेटा, क्या हुआ? चमची क्या हुआ इसको? चमची का चमची बेटा क्या हुआ? मास्टर जी, मुझे किसी कीड़े ने काट लिया, अब बहुत अजीब लग रहा है। कीड़े ने काट लो मास्टर जी। चमची काम कर, मास्टर जी को जल्दी से हाथ दिखा, मास्टर जी को काफी ज्यादा नॉलेज है कीड़े की। अरे भाई हमको कीड़े मकोड़े के बारे में कोई नॉलेज वॉलेज नहीं। चलो डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, 2 सुइयां भोंकेगा सब ठीक हो जाएगा। नहीं मास्टर जी, डॉक्टर के पास जाने से पहले मुझे कुछ हो गया तो आप खुद देख लीजिए ना। स्टार का
उसका निशान। अरे मास्टर जी याद आया, वो मधुमक्खी थी लेकिन उसने काटा नहीं था, मैं बस डर गई थी। क्या बेटिया, तुम तो हमारा जान ही निकाल ली डर से। मास्टर जी वो टेस्ट की टेंशन हो रही है तो इसलिए। अरे चमची बेटा, रणवीर बेटा, तुम लोग टेस्ट का टेंशन बिल्कुल भूल जाओ। अच्छा, एकदम पास हो जाओगे इस बार। अरे पास क्या हो जाओगे, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ये हमारा वचन है मास्टर भूप सिंह का, बहुत अच्छे नंबर से पास होगे, टेंशन नहीं लेने का। तार काम करोगे काफी ज्यादा बढ़िया तेरी। बहू, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ढोल नगाड़े नहीं बजवाए तुमने? दिमाग खराब होगा हुआ। हमारी बहू घर छोड़ के चले गई और हम ढोल नगाड़े बजाए थे। खुश तो बहुत हो गए तुम, हैं? अपनी मर्जी की बात तो हो गई। अब तो पूरे घर पे तुम्हारा राज चलेगा और तुम्हारा बेटा हपुआ तुम्हारे पल्लू से बंधा रहेगा। यही चाहती थी ना तुम? हपुआ के पापा, तुम हमें इतना गिरा हुआ दो कौड़ी का इंसान समझ रहे हो? ठीक है, हम बहू के पीछे पड़ते थे, बाकी जान खाते थे, लेकिन हम उसे बहुत प्यार करते हैंगे। हमारी जान हैगी वो। हाँ, तभी बेचारे को आसानी से जाने दिया। जाओ बहू जाओ। अरे कितो तो रोको, पर हम क्या करते, बहू ने ठान लिया थी। अरे तुम्हारा बेटा तो है ही नालायक, मगर तुम तो रोक सकती थी। अरे किस मुंह से रोकती हपुआ के डोकर। हपुआ ने हमें कई मुंह दिखाने लायक ना छोड़ो। तुमने सर चढ़ा के रखा है, इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ गई। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमने पट्टी पढ़ाई बा को। अरे पता नहीं किस घुइया के ज्योतिष के चक्कर में पड़ गऊ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। छत होते हुए भी घर की लक्ष्मी घर से चली गई। हमें भी बड़ो बुरो लग रहा हुआ है। दुखी हो तो समझाओ ना बहू को, समझाओ उसे और घर की लक्ष्मी को वापस ले आओ। हपुआ के डोकर हम भी जो ही चाहते हैं, हमारे समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम करें का। आ जाओ ऊपर, क्या करे। रज्जो रज्जो रज्जो, देख कमाल हो गया यार। बिना अमाओ कछु देखने को मन नहीं है। अरे मन बना ले रज्जो, मन बना ले। तेरे वीडियोस पे 750K व्यूज। कितना होता है? 7.5 लाख। क्या मजाक कर रही हो? मजाक नहीं कर रही हूँ रज्जो, तू खुद अपनी आंखों से देख। देख अभी भी बढ़ते ही जा रहे। हाँ भी बढ़ते ही जा रहे। ये चमत्कार कैसे हो? इतने सारे व्यू छप्पर फाड़ के बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा था ना, तू एक दिन सुपरस्टार जरूर बनेगी। अभिनव, बताओ, जो वीडियो हमने इतने बेमन से बनाओ, इतने सारे व्यू आ गए। जब इतनी मेहनत करके बना रहे थे, गुइयों कोई नहीं देख रहा हो तो। थोड़ा क्रेडिट मैं भी लूंगी रज्जो, क्योंकि तू जैसी मेरे घर पर आई है ना, तेरी किस्मत निकल पड़ी है। भगवान जाने का सच है बिन्नू। अपने घर वालों के लिए बाधा है, तुम कह रही हो किस्मत निकल पड़ी। रज्जो, मुझे लगता है जीजू तेरे लिए अनलक्की है। मुंह दोष रही है। क्या मुंह दोष देगी? क्या मुंह दोष देगी? तू जब तक उधर थी, तेरे कोई वीडियोस पे लाइक नहीं आ रहे थे, व्यूज नहीं आ रहे थे। जैसे तूने मेरे घर में कदम रखा और मतलब तू सुपरस्टार बन गई। ये आज मैं बता रही हूँ, पनौती है तेरे लिए। मुंह दोष रही है तुम। आओ, अपने जीजू के लाने ऐसे बोल रही हो। हम ये सब नहीं मानते। बिन्नू, किस्मत तभी साथ देती है जब अपनों का साथ होता है। जब फेमस हो गए हम कहाँ उखाड़ लेंगे? हर बार नीरू पर आए बनना जरूरी है क्या? कभी तो खुश हो जाया कर। तू अपनी मेहनत से यार, तूने ये सब अपनी मेहनत से किया है। देखा कितने लोग लाइक कर रहे, कितने लोग प्यार कर रहे हैं तुझे, तेरी मेहनत से। तुमने भी माँ बहुत साथ दो है, नहीं तो जो समय ना ये काटना बहुत मुश्किल हो जाता हूँ। तू टेंशन मत ले, जब तक तेरी बहन है ना, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तू देख, तेरा टाइम बदलने वाला है। मतलब? अरे मतलब तू सुपरस्टार शेफ राजेश सिंह, सुपरस्टार। लोग मतलब तुझे देखने के लिए तरसेंगे। तू बिजी हो जाएगी एकदम। मुझे लोग फोन लगाएंगे, तेरी बहन की शक्ल दिखा, तेरी बहन की शक्ल दिखा, तेरी बहन की शक्ल दिखा। तुम ना बस चने के पेड़ पर चढ़ाओ हमें। अरे मैं क्यों चने वने के पेड़ पे नहीं चढ़ा रही हूँ यार। तू बस सुपरस्टार, मेरी नजरों में तो तू सुपरस्टार बन गई है।
अरे चुंगलाल, हे उधर कहाँ बैठे हो? इधर आओ, यहाँ बैठ के पीते हैं। ना ना बहनी होते नहीं। अबे ऐसे हिचक कहाँ रहे हो? आ जाओ इधर, फटाफट लगाते 2-4। समझू कर यार, होते रज्जू है नहीं। यार देखो, अब उससे तो तुम घर से दूर कर ही चुके हो। अब क्या मतलब शक्ल देखने से भी ऐतराज है क्या? कैसी बात कर रहे हो? अरे यार बहनी, एक तो हम वैसे ही दुखी है अंदर से, और तू सारे और जले पे नमक चढ़क रहो। अब देखो चुमुलाल, जब घाव ना तुमने खुद ही दिया है तब भुगतना तो पड़ेगा ही ना। क्या कर सकते हैं अब इसमें, हैं? आ जाओ यार, पीते हैं, चलो। मन नहीं है यार, बिल्कुल अंदर से मन नहीं हो रहा पीने को यार। अरे ये तो दर्द की एकदम पराकाष्ठा हो गई। मतलब जहाँ दारू भी दवा का काम न कर सके। बहुत बुरी हालत है तुम्हारी, हम समझ रहे हैं। अरे यार हालत, एक से हमारी हालत हम ही समझ रहे बहनी। नहीं नहीं, हमऊ समझ रहे हैं, हमऊ समझ रहे हैं। देखो क्या लग रहा हूँ, बड़ी खुश हैं अंदर से। देख, सबसे ज्यादा दुख तो हमें जो है कि रज्जू हमें गलत समझ रही, बाको हम बता भी नहीं पा रहे। अंदर से हम सारे खुद टूट गए। अब देखो क्या है ना चुंगलाल, जीवन में कहीं कुछ पाना है तो इस हालत से तो गुजरना पड़ता ही है। लेकिन क्या है ना, टाइम, समय, समय सबसे बड़ा बलवान है। समय सब ठीक कर देगा। लेकिन यार रज्जू को जब बात हम समझा नहीं पा रहे ना, बाको सिर्फ एक चीज लग रही है कि बाकी साथ अन्याय हो रहा हो, और हम बड़े थे मौज काट रहे जिंदगी की। अंदर से हम दुखी हैं, टूट रहे हैं। चुंगलाल, अब तो हमें भी रोना आ रहा है। ओ दादा, तू पी ले, तू ना रो। अगर तू भी साथ में रोगो हमें फिर दिलासा कौन दे? इकलो तो तू ही तो लंगोटिया यार है हम आओ। बात सही है, रोना कैंसिल। बेनी, खाना बन गया हुआ है, चलो खा लियो। अब हम आ रहे हैं, तुम लोग खाना शुरू करो। हमारा खाना ढक के रख दो, हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। है तुम्हें तो इतना आनो नहीं है, तुम्हारी थाली उतनी भिजवाए रहे हैं हम। ना ना, अम्मा ने मूंग की दाल रोटी बनाई, वही खा लेंगे। क्या है, अब हमारे हाथ के बने खाने में भी जहर है, उतनी भी बाधा है नहीं तुम्हें? जली कटी, जली कटी। अरे असल में रीजन है कि हम पूरा प्रमोशन ही ना सुनो, चली गई। हमारी तो तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही है, मतलब बूंद नीचे नहीं उतर रही गले से। अरे दादा, आज लौंडा ने बिल्कुल सही कहा हो बेनी, हम आज मना ना करेंगे। गा 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 गा। आने दे हपुआ को, बा को आटे दाल को भाव पता चल जाएगा। और दादी, जो भी तुमने बनाया इसमें से कोई भी चीज पसंद नहीं है बापू को। ओ एसीपी जब ही तो बनाओ है, बा को पतो चलना चाहिए कि घर की लक्ष्मी को बाहर निकालने में का बबाल मचतो है। वो तो ठीक है, पर अगर ऐसा हो बापू ने खाया ही नहीं इसमें तो कुछ फिर? अरे तेरो बापू कब तक भूखो रहेगो, खानो ही पड़ेगो। अब तो रोज जई बनेगो, बाकी नापसंद सब्जियां और नापसंद दालें। अरे अम्मा का बनाओ तो बढ़िया, भूख लग रही है। अरे खा बेटा, खा ले। ले आओ, ले आओ। शाबाश का, अरे करछी पास कर ले। ये दाल है और ये सब्जी है, खा बेटा खा। चुका कुंदरू? हाउ। अरे अम्मा, तुम दाल और कुंदरुआ बना रही तुम जो घर में? कब बनाओ जो तुमने? देखो बेटा, नास पीटे शुक्र मना कि जे भी मना दो। घर की लक्ष्मी को बाहर निकाल के अपनी बूढ़ी अम्मा से काम करवा रहे हो, शर्म ना आनी चाहिए। ऊपर से 56 भोग जाए। देख, बात तो बिल्कुल सही कही बापू दादी ने है। एक तो मतलब इस उम्र में मेहनत करके तेरे लिए खाना बनाया, तो उसमें मीन में एक निकाल रहा, गलत बात है एकदम। तेरू बड़ू पटर पटर मुंह चल लो हैं? अरे हमाओ कहने को जो मतलब है तो कि कछु एक चीज तो हमारी पसंद की बनाती। तेरी पसंद की बनाने वाली को तो तूने घर से बाहर निकाल दो, ऊपर से हमें मजदूरी करा रहे हो जे उम्र में। खा ले कुंदरू की सब्जी। दादी दादी इतनी लत जाना खोपड़ी पे। खाना खा लो, खाना खा लो।
नहीं नहीं दादी देखो, खाना तो नहीं खा पाएंगे, पेट भरू पड़ो है, काहे से हमने टेस्ट में कुछ ज्यादा ही खा लो। हाँ दादी, ऐसा लग रहा है पेट फटने वाला है, इतना टेस्टी खाना बना था ना। उफ, उफ। कहाँ पे ले आई फ्री को मलीदा? मम्मी के यहाँ से। हम मम्मी से मिलने गए थे तो मम्मी ने खाना बनाया था और इतना टेस्टी बनाया था कि हमसे रुका नहीं गया और हमने खा लिया। अरे मम्मी के हाथ का खाना क्या बनाया था? मलाई कोफ्ते, गोभी आलू, मेथी के पराठे, रायता, लौकी की खीर, क्या क्या नहीं बनाया था ये पूछो। ठीक है, मजा आ गया। सारे आइटम काहे गिना रही? हमारी फूटी किस्मत देखो, अपनी अन्नपूर्णा बहू के हाथों का खाना ही नहीं खा पा रहे हैं। ले बेटा। अम्मा, तुम अपनी अन्नपूर्णा बहू से कछू ना सीखी खाना में? अरे कछू तो बना देती झन्नाटेदार। ले झन्नाटेदार। सही करा वैसे दादी, सब कुछ हुआ तो बापू के चक्कर में ही है। खाओ अब बैठ के दाल रोटी। बताओ ससुर, हमारी दिमाग खराब है तू? उते रज्जू बढ़िया 56 भोग बना रही, खिला रही प्यार से, नहीं तो हम शाहरुख कुंदरू खा रही।